ब्रेक के बाद आप सभी का कार्यक्रम तारे सितारे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, हमारे अगले दर्शक जानते हैं उनकी क्या परेशानी है। नाम अनिल, डेट ऑफ बर्थ 15/5/71, समय सुबह 5:45, डेट ऑफ प्लेस भुसावल। मेरे राशि में कौन से पॉजिटिव ग्रह है वो कृपया बताइए और मंगल का उपाय बताइए। आचार्य जी, अनिल जानना चाहते हैं कि उनकी पत्रिका में जो मंगल दोष लगा हुआ है उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, साथ ही उनकी पॉजिटिव ग्रह कौन कौन से हैं। बिल्कुल भैया, जैसा कि आपकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका मेष लग्न के अंदर जन्म हुआ, आपकी पत्रिका में पितृ दोष लग गया और आपकी पत्रिका में मंगल अंगारक दोष लग गया। आपकी पत्रिका में मंगल महाराज जी लग्न के मालिक हैं, सूर्य महाराज जी पंचम के मालिक हैं, गुरु महाराज जी आपकी पत्रिका में भाग्य के मालिक हैं। आपकी पत्रिका अच्छी है वैसे तो, लेकिन आपकी पत्रिका में जैसा कि हमने बताया था कि कई बार हमारे करियर में समस्याओं का योग बन जाता है। अब आपकी पत्रिका में 10वें भाव के अंदर मंगल महाराज जी बैठ करके कुल दीपक युक्त तो बना दिया, लेकिन वहां पर ही राहु महाराज जी की युति बना दिया, तो आपकी पत्रिका में मंगल अंगारक दोष लग गया। साथ में मंगल महाराज जी शनि की राशि में बैठ गए, तो आपकी पत्रिका में क्या बना दिया, लग्नाधिपति का दोष बना दिया। आप अपने मंगल महाराज जी का सबसे पहला कार्य करना है, मंगल अंगारक दोष परिहार पूजन करना है। हनुमान जी के मंदिर में एक ध्वजा लगा दीजिए, जाके वहां पर हनुमान जी का जय श्री राम लिख करके केसरिया कलर का एक ध्वजा लगा दीजिए और हनुमान जी की उपासना करना प्रारंभ कर दीजिए। 11,000 हनुमान चालीसा का पाठ करा करके आप हवन करा देते हैं तो मंगल दोष परिहार पूजन हो जाएगा, मंगल महाराज जी की अच्छी युति आपके जीवन में प्रदान हो जाएगी और कुल दीपक योग बन जाएगा। दूसरा कार्य करना है, जो आपकी पत्रिका में पितृ दोष लगा हुआ है, अपने पूर्वजों का श्राद्ध करिए, अपने पिता का सम्मान करिए, एक माणिक्य रत्न धारण कर लीजिए, सूर्य देव को अर्घ देना प्रारंभ कर दीजिए, रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाना प्रारंभ कर दीजिए। ये छोटे छोटे उपचार हैं, इसको करना प्रारंभ कर दीजिए, आपके जीवन में सफलताएं मिल जाएंगी। जी, आचार्य जी ने बताया है आपको कुछ उपाय अगर आप उनको करते हैं, जैसे कि सूर्य देव को आपको अर्घ देना है, साथ ही आपको हनुमान जी की विशेष पूजा उपासनाएं करनी है अपने मंगल के प्रकोप को शांत करने के लिए। इन उपायों को आप करना शुरू कर दीजिए, निश्चित रूप से आपकी परेशानियां आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। आचार्य जी, हमारे अगले दर्शक जानते हैं उनका क्या सवाल है। जी बिल्कुल। मैं दिल्ली से विमला बोल रही हूँ। मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना है। उसका टाइम ऑफ बर्थ है 9/7/89, जन्म स्थान है तिनसुकिया आसाम और जन्म टाइम है शाम को 5:35। मैं उसके शादी के बारे में जानना चाहती हूँ, उसकी शादी कब होगी और उसके मंगल दोष है या नहीं और उसकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। अपनी बेटी के बारे में आचार्य जी ये जानना चाहती हैं कि उनका विवाह कब तक होगा, साथ ही उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। बिल्कुल बहन, जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, सबसे पहली चीज बताना चाहूंगा, इनका जो जन्म हुआ है धनु लग्न के अंदर जन्म हुआ और जो जन्म राशि इनकी पत्रिका के हिसाब से वह वृश्चिक राशि है। मैं आपको बताना चाहूंगा, शास्त्र बताता है त्रिखट एकादशे राहु, त्रिखट एकादशे शनि, त्रिखट एकादशे भौम भावम दोष विनाशकृत। इनकी पत्रिका में जो अष्टम भाव के अंदर मंगल महाराज जी विराजमान है, मंगल महाराज जी विराजमान होने से इनकी पत्रिका में मांगलिक दोष लगा हुआ है, परंतु तमाम दर्शकों के हृदय के अंदर जो गलत भ्रांतियां हैं उसको समाप्त करना चाहता हूं, उनके जीवन में अच्छी सच्चाई को अवगत कराना चाहता हूं। सबसे पहला आपके बच्चे की जो पत्रिका का हमने योग देखा है, इनकी पत्रिका में मंगल महाराज जी अष्टम भाव में विराजमान है। यह मंगल का जो दोष इनकी पत्रिका से वह समाप्त नहीं हो रहा है, भंग नहीं हो रहा है, तो मंगल संपूर्ण रूप से इनकी पत्रिका में मंगल दोष लगा हुआ है। साथ में दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, मंगल के कारण इनके गृहस्थ जीवन में अशांति का योग नहीं है। इनकी पत्रिका में जो सूर्य महाराज जी सप्तम भाव में विराजमान है, वहां से इनका गृहस्थ जीवन में थोड़ा सा अशांति का योग बना हुआ है, लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। विवाह के पहले इनकी पत्रिका में जो दोष लगा हुआ है, क्योंकि अभी इनके विवाह का प्रबल योग चल रहा है, नवंबर 2013 के पहले इनका विवाह हो जाएगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मंगल महाराज जी का पूजन कराना है, साथ में सूर्य देव का पूजन करा देती हैं और फिर विवाह कराती हैं, तो अच्छे गृहस्थ जीवन का संचार बन जाएगा। तब तक के लिए इनको एक उपचार करना है, भगवान शिव का 21 दिन का अनुष्ठान करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है, 21 बेलपत्र लेना है और 21 बेलपत्र पर हल्दी के लिक्विड से और अनार की कलम से ओम नमः शिवाय लिखना है। उसके बाद भगवान शिव के मंदिर में जाकर के गंगा जल से अच्छी तरीके से स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद कच्चा दूध होता है, कच्चे दूध से भगवान शिव को स्नान कराना है और माता गौरी का पूजन करना है। पूजन करने के बाद ओम नमः शिवाय कहते हुए जो आप 21 बिल पत्र ले गई हैं भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान भोलेनाथ, क्योंकि जो गृहस्थ जीवन में अशांति का योग बनता है, राहु महाराज जी के माध्यम से बनता है, केतु महाराज जी के माध्यम से बनता है और शनि महाराज जी के माध्यम से बनता है, उनसे प्रार्थना करें, उनसे आग्रह करें और भगवान
भगवान शिव जी की आरती उतारें, उनसे प्रार्थना करने के बाद गौ माता को भोजन कराना प्रारंभ कर दें। 21 दिन का यह अनुष्ठान कर देते हैं। भगवान शिव जी की कृपा से जो इनके गृहस्थ जीवन में अशांति का योग बना हुआ है समाप्त हो जाएगा, अच्छे गृहस्थ जीवन का योग बन जाएगा। जी बिल्कुल, विशेष रूप से आपको पूजा उपासना करानी है भगवान शिव की, और साथ ही आपको माता पार्वती की भी पूजा करानी है, तो वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। आचार्य जी, एक सवाल करना चाहूंगी यहाँ पर आपसे, जैसे इनका सवाल था कि अगर मंगल दोष पत्रिका में है तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां रहेंगी, ऐसा ही भ्रम बहुत लोगों के मन में होता है, इसको कृपया दूर करें। बिल्कुल, देखिए तमाम दर्शकों को मैं समझाना चाहता हूँ, मंगल महाराज जी का प्रकोप होता है। हमने खुद बताया है कि अगर मंगल महाराज जी संपूर्ण दृष्टि रख दें तो मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य में आघात का योग बना देते हैं, मनुष्य के जीवन में गृहस्थ जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं, कोर्ट कचहरी का योग बना देते हैं। लेकिन मंगल महाराज जी की स्थिति आपकी पत्रिका में कहां पर है? गृहस्थ जीवन वहां पर खराब करेंगे। अब तमाम दर्शकों को समझाना चाहता हूं, अगर लग्न के अंदर मंगल महाराज जी विराजमान है तो आपके गृहस्थ जीवन के सुख में खराब कर देंगे, परेशानियों का योग बना देंगे। सप्तम भाव के अंदर विराजमान है तो आपके लग्न के अंदर बैठ करके आपके लग्न को बाधित करेंगे, आपके स्वास्थ्य पर अटैक करेंगे, आपका जो गृहस्थ जीवन वहां अस्त व्यस्त कर सकते हैं। परंतु आपकी पत्रिका में अष्टम भाव के अंदर विराजमान है, द्वादश भाव के अंदर विराजमान है या चतुर्थ भाव में विराजमान है तो उनके जो प्रभाव होंगे अलग प्रकार के होंगे। चतुर्थ भाव में विराजमान हो गए तो मंगल जी क्या करेंगे? संतान की वृद्धि नहीं होने देंगे। अष्टम भाव में विराजमान हो गए तो स्वास्थ्य हरदम खराब रहता है और यहां तक कि मृत्यु का योग भी बन जाता है। और द्वादश भाव में 12वें भाव के अंदर मंगल महाराज जी विराजमान है तो आप ऐसा दोष देखते हैं कि कहते हैं भैया जैसे इस बच्ची का पैर पड़ा वैसे सर्वनाश हो गया। तो उन तमाम चीजों का विवेचन करें और साथ में अगर ऐसा दोष लगा हुआ है तो उसका निदान सबसे पहले विवाह से पहले कर लें। घट विवाह आदि का विधान बताया गया है, शालिग्राम की प्रतिमा के साथ विवाह का विधान बताया गया है और साथ में पीपल के वृक्ष के साथ विवाह का विधान बताया गया है, ताकि वह जो दोष लगा हुआ है जातक या जातिका के जीवन में वह दोष समाप्त हो सके। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष शास्त्र क्या कहते हैं? भृगु महाराज जी ने स्पष्ट रूप से बताया कि अगर इन प्रकार के अशुभ दोष हमारे जीवन में लगे हुए हैं तो उनका निदान कर लें, उनकी शांति करा लें, ताकि मनुष्य के जीवन में उनका बुरा प्रभाव रह ही ना सके। लेकिन अगर हम भय में रहें और हम किसी ग्रह को इग्नोर करके रहें तो हमारे जीवन में असफलताओं का, समस्याओं का योग बन सकता है। अपने हृदय के संपूर्ण भ्रांतियों को निकाल करके अगर आपके बच्चे की पत्रिका में, आपके बेटे या बेटी की पत्रिका में इस प्रकार के दोष लगे हुए हैं तो मेरी सलाह है कि सबसे पहले मंगल जी का पूजन करके तभी विवाह करें, ताकि उनका गृहस्थ जीवन में समस्याओं का योग ना बने। जी बिल्कुल, जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि अगर मंगल दोष लगा हुआ है पत्रिका में तो पहले उसका निदान कराएं, उसके बाद ही विवाह कराएं, ताकि जो परेशानियां हैं वैवाहिक जीवन में वो आ ही ना सकें। आचार्य जी आगे बढ़ते हैं, अगले दर्शक जानते हैं उनका सवाल भी। जी बिल्कुल। नमस्कार पंडित जी, मैं बलवान सिंह, हरियाणा, जिला कुरुक्षेत्र। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11/3/1978, रात्रि 8:05। एक जॉब के बारे में पता करना था, जिसके बारे में बताएं कृपया। और जीवन में कोई भी काम सही ढंग से नहीं होता और किसी हर काम में अड़चन अड़ जाती है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। आचार्य जी ये जानना चाहते हैं कि अपनी जॉब के बारे में और साथ ही जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हैं, उन अड़चनों को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? बिल्कुल भैया, सबसे पहले आपकी पत्रिका का विवेचन करते हैं कि इस प्रकार के अशुभ दोष आपके जीवन में आए क्यों। कन्या लग्न के अंदर आपका जन्म हुआ और जन्म राशि आपकी मीन राशि है। लग्न के अंदर राहु महाराज जी विराजमान है। सप्तम भाव में चंद्रमा, शुक्र, बुध और केतु, 4 ग्रहों का योग आपके 7वें भाव के अंदर विराजमान हो गए। मंगल महाराज जी ने कुल दीपक योग आपकी पत्रिका में बना दिया। सूर्य महाराज जी की महादशा आपकी पत्रिका में चले और सूर्य महाराज जी की महादशा के अंदर जो अंतर आपकी पत्रिका में चल रहा है वह शुक्र का चल रहा है। शास्त्र के अंदर स्पष्ट बताया गया है कि जब द्वितीय और 7वें घर के अंदर कोई ग्रहों का योग बन जाए तो ऐसे में क्या होता है, जैसे शुक्र का दौर आपकी पत्रिका में चल रहा है तो इसमें क्या होगा, हानि दुर्घटनाओं का योग बनेगा, पत्नी हरदम रोगी रहेगी, मनुष्य के जीवन में असफलताओं का योग चलता रहेगा, धनार्जन का योग नहीं बन पाएगा, अगर जो संचित धन है उसका भी नाश होना प्रारंभ हो जाता है। परंतु आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहला काम करना है चंद्रमा का ग्रह, क्योंकि आपके पत्रिका में लाभ भाव के मालिक कौन है? चंद्रमा महाराज जी हैं। चंद्रमा का ही ग्रहण आपकी पत्रिका में लगा हुआ है और आपकी पत्रिका में द्वादश भाव के अंदर जो शनि महाराज जी जाके विराजमान हो गए हैं तो पितृदोष भी आपकी पत्रिका में लगा हुआ है। मैं आपको सलाह देता हूं, सबसे पहले चंद्रमा ग्रहण दोष परिहार पूजन करना प्रारंभ कर दीजिए। एक पन्ना रत्न आप धारण कर लीजिए। बुधवार के दिन गौ माता के मंदिर में जाकर के वहां पर गन्ने का जो रस होता है उसको पिलाना प्रारंभ कर दीजिए। कुबेर जी का पूजन करिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म शाह बुधाय नमः, इस मंत्र का जाप करिए। बुध यंत्र अपने घर पर स्थापित कर दीजिए। और पूर्णमासी के दिन नारायण जी का एक पूजन होता है, श्री सत्यनारायण जी की जो कथा होती है उस कथा को करना प्रारंभ कर दीजिए।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दीजिए। सच्ची भावना के साथ इन उपायों को करते चले जाइएगा, आपके जीवन में सफलताओं का युग बनता चला जाएगा। जितनी मुश्किलें हैं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आचार्य जी ने बताया है, अगर आप पूरी भाव भक्ति के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ इन उपायों को करते हैं तो आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं वो दूर हो जाएंगी और आपकी जॉब भी निश्चित रूप से जल्द लग जाएगी। आचार्य जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो आने के लिए और हमारे सभी दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। आपका भी। दर्शकों, आज के लिए हमारे कार्यक्रम में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।